हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन से इज दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 16। यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि एक हमारे पास एलिमेंट है जो कि क्या है x है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास गिवन है कितना है 16। हमें क्या करना है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है x की क्या होगी, एंड व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ x, और हमें क्या करनी है उसकी जो वैलेंसी है वो कैलकुलेट करनी है। ओके, यहाँ अगर हम की कंसेप्ट की बात करते हैं तो की कंसेप्ट क्या यूज होगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका हमें एटॉमिक नंबर पता है उसकी, वो हमें लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी क्या होती है हमारे पास वो हमें पता होना चाहिए, एंड वैलेंसी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट एक्स गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास गिवन है, कितना है, एटॉमिक नंबर है 16। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, यहाँ पे टोटल 16। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, कि कैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स के अंदर अरेंज है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे ये शेल्स के अंदर अरेंज होंगे, तो जो फर्स्ट शेल होती है उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। देन अगर सेकंड शेल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। देन रिमेनिंग थर्ड शेल में जाएंगे तो यहाँ थर्ड शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब अगर हम बात करें वैलेंसी, तो हमारे पास वैलेंसी क्या होती है, ये होती है हमारे पास, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट या फिर एटम टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव, कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन उसके लूज करेगा या गेन करेगा, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट शेल है उसके अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। और देन अगर हमारे पास नेक्स्ट शेल की बात करें तो उसके अंदर क्या है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286। ठीक है, तो इसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर अकॉर्डिंग टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कितने होने चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो क्या कर सकता है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल सेकंड हो जाएगी तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। या फिर ये क्या कर सकता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो शेयर कर सकता है या फिर लूज कर सकता है। तो यहाँ से इसकी सॉरी, या तो शेयर कर सकता है या फिर गेन कर सकता है। तो यहाँ से इसकी वैलेंसी है वो क्या होगी, 2 होगी। ओके, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।